एडिशनल सोलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन जिन्हां ਤੋਂ ਲੀਗਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। जनरल ऑफ इंडिया सत्यपाल जैन ने धीरज जैनों के बेटे इत्थे मौजूद ने। सर थोड़े तो राय ली गई है, गवर्नर का जो लैटर आप देखिए कि थोड़े तो लीगल ओपीनियन लिता गया और सैशन कैंसल। लीगल ओपीनियन की कहता है सर? देखिए, कल राज्यपाल महोदय ने पंजाब सरकार के कहने पर ये एक विशेष सत्र बुलाया था और सत्र में बुलाते समय जो पंजाब सरकार ने पत्र भेजा था और रेजोल्यूशन था उसमें लिखा था कि सिर्फ और सिर्फ विश्वास मत प्राप्त करने वाला विचार डिस्कस होगा और कोई विषय पर चर्चा नहीं होगी, ये लिखा हुआ था उसके अंदर। राज्यपाल ने नॉर्मल रूटीन में सेशन बुला लिया। आज 3 प्रमुख नेताओं ने, विरोधी दल के नेता श्री प्रताप सिंह बाजवा, भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधायक अश्विनी शर्मा और सुखपाल सिंह खेरा, उन्होंने लिखित रूप से राज्यपाल को शिकायत की और पूर्व डिप्टी स्पीकर वीर देवेंद्र सिंह, उन्होंने अखबारों में बयान दिया जिसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा संवैधानिक मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पंजाब विधानसभा के जो कंडक्ट रूल्स हैं, बिजनेस के रूल्स हैं, उसमें अविश्वास प्रस्ताव का प्रावधान तो है लेकिन विश्वास मत प्राप्त करने का कोई भी नहीं है। इस कारण से उन्होंने मेरे से लीगल ओपिनियन मांगा। मैंने सारा अध्ययन किया और क्योंकि ये विषय कल तक था और कल ही आया था तो आज ही लीगल ओपिनियन देना आवश्यक था। तो सारा अध्ययन करने के बाद मैंने अपना लीगल ओपिनियन दिया कि किसी भी मुख्यमंत्री को विश्वास मत तब हासिल करना होता 3 परिस्थितियों में। एक, जब सरकार बनती है, मान लीजिए उस समय स्पष्ट नहीं होता कि आपका बहुमत है या नहीं है लेकिन आप लार्जेस्ट पार्टी हैं, तो आपको कहा जाता है राज्यपाल की तरफ से कि आपने बहुमत साबित करना है इतने दिनों के अंदर, तो वो विश्वास मत लेते हैं। दूसरी स्थिति, मान लीजिए आपको जब सरकार बनी तब बहुमत था, बाद में कहीं शंका पैदा हो गई है, कोई तोड़फोड़ हो गई है, कुछ लोग छोड़ रहे हैं, समर्थन वापस ले रहे हैं, उस स्थिति में राज्यपाल उनको कहते हैं कि आप विश्वास मत प्राप्त करो। तीसरी स्थिति, आपके खिलाफ विरोधी दल अविश्वास प्रस्ताव पेश करना चाह रहे हैं, लिखकर दे रहे हैं राज्यपाल को, विधानसभा का सेशन नहीं बुलाया जा रहा क्योंकि उसके दिन को टाला जा सके, तो उस स्थिति में राज्यपाल विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कह सकते हैं। तीनों परिस्थितियों में राज्यपाल ही निर्देश देंगे मुख्यमंत्री को कि आप विश्वास मत प्राप्त करें। अपने लेवल पर विश्वास मत प्राप्त करने के लिए ही सिर्फ एक ही मुद्दे को लेकर कानून के अनुसार, विधान के कानून के अनुसार कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। तो ये ओपिनियन उनको मैंने लिख कर दिया, इन राइटिंग में दिया है और उसको स्वीकार करते हुए उन्होंने अपना जो परमिशन दी थी, जो समन किया था, वो वापस लिया। विधानसभा का सत्र राज्यपाल ही बुला सकते हैं, संसद का सत्र राष्ट्रपति जी ही बुलाते हैं। इसलिए जब राज्यपाल बुलाते हैं और राज्यपाल को ये लगा कि ये कोई विषय ही नहीं है, बिना किसी कारण के आप सत्र बुलाना चाहते हो, तो राज्यपाल ने उस आदेश को अपने आज वापस ले लिया है। जो भी सरकार चलती है, विधानसभा चलती है, भारत के संविधान ने सभी के अंदर सीमाओं का बंटवारा किया है। मर्यादा अपनी राज्यपाल की अलग है, विधानसभा की अलग है, हाई कोर्ट की अलग है, सरकार की अलग है, मुख्यमंत्री की अलग है। सबको अपनी अपनी मर्यादाओं में रहकर काम करना होता है। तो अगर सरकार अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रही है तो राज्यपाल को पूरा हक है कि वो सरकार को मर्यादा में रखे और ऐसा कोई काम ना करे जो संविधान के विरुद्ध हो। जैन साहब, ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਇਹ ਲੈਟਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਸਟ ਨਾਰਮਲ ਲੈਟਰ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅੱਜ ਲੈਟਰ पूरा डॉक्यूमेंट भेजे गए? ऐसा है, राज्यपाल के पास जब ये प्रस्ताव गया तो नॉर्मल रूटीन में उन्होंने साइन किए क्योंकि राज्यपाल का कोई हित नहीं था। अगर ये जो आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं जी राज्यपाल हमारे ये है वो, कुछ नहीं है। अगर वो ऐसी उनकी नीयत होती तो वो कल ही उस पर आपत्ति करते। नॉर्मल रूटीन में उन्होंने शुरू कर दिया। आज जब प्रमुख नेताओं ने उस पर आपत्ति की और लिखकर रिप्रेजेंटेशन भेजी, लिखकर गई हुई है कि इसका प्रावधान नहीं है, तो रूलों का अध्ययन किया गया और रूल्स में देखा गया कि वाकई अविश्वास प्रस्ताव का तो प्रावधान है पर विश्वास मत का कोई प्रावधान नहीं। क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि लोटस ऑपरेशन लोटस फेल हो गया और एक सवाल हो रहा है, क्या लीगल राय सरकार वालों ली गई सी कि हाँ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ? सरकार ने लीगल राय ली या नहीं ली ये तो सरकार बता सकती है, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, ये सरकार बताएगी। लेकिन चाहे लीगल राय ली है चाहे नहीं ली है, पर जो उनका कदम था वो कानून के विरुद्ध था और राज्यपाल ने तुरंत उसको, जो ही सारी जानकारी उनके सामने आई, उन्होंने उसको ठीक किया है और मैं समझता हूं कि राज्यपाल का निर्णय ठीक है। अदरवाइज तो कहीं भी कोई भी विधानसभा किसी भी काम के लिए आप बुला लोगे। आज आपने विश्वास मत के लिए बुलाई है क्योंकि आपको कुछ अपने विधायकों पे हो सकता है उनकी मंशा, उन पर शक हो, और कल को किसी और काम के लिए बुला लोगे जो संविधान अनुमति नहीं देता। ये विधानसभा है, संविधान के अनुसार काम करती है, लाखों रुपए का एक दिन का खर्चा होता है, इसकी महत्वता है, आगे के लिए लोगों की एक उदाहरण की जाती है। इसलिए
जो राज्यपाल ने निर्णय किया है पूर्णतः संविधान और कानून और रूल के अनुसार। कोई ऐसी जगह बंगाल में एक बार सेशन शायद ऐसा कॉल किया गया था, दिल्ली की बात करें, आपने पूरा खंगाला होगा संविधान, इतने बड़े बड़े केस आपने किए हैं। देखिए, हरेक स्थिति में जब मुद्दा उठता है तभी उस पर निर्णय होता है। मुझे किसी ने पूछा कि दिल्ली में भी तो विधानसभा का सेशन हुआ है। अब एक तो दिल्ली के रूल मुझे मालूम नहीं, मैंने अध्ययन नहीं किया। नंबर 2, मान लीजिए रूल की उल्लंघना हो रही थी, तो हो सकता किसी ने आपत्ति ही ना की हो। एक छोटे से ब्रेक दे रुकते हैं।